मैंने बताया था सेल, और मैंने ये भी बताया था पूरी दुनिया में जितना भी सेल है उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया। एक जो बांटा गया था क्या बोला गया था, प्रो कैरियोटिक, आप लोग को पता है, टर्म भी थोड़े थे, टर्म तोड़ के बताया था ना मैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। और एक बताया था यू कैरियोटिक। तो दो तरह का सेल है, पूरे दुनिया में जितना भी सेल है उसको दो ग्रुप में बांटा गया था, एक प्रो कैरियोट और दूसरा यूकारियोटिक ग्रुप में हम लोग बांट दिए। अब क्वेश्चन है सर प्रोकार्योट में क्या, अगर एग्जांपल पूछे तो वो भी आपको बताया हुआ है। प्रोकार्योट में क्या बोले थे, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है। भूल गए, लिख दूं क्या, याद है, क्योंकि हम जगह बचा रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक ही स्लाइड पे काम हो जाएगा। और यूकार्योट का अगर कोई एग्जाम्पल पूछ दे आपसे कि बताओ कौन सा यूकार्योटिक सेल है, तो चश्मा उतार दीजिए और जो दिख जाए, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, गधा, आदमी, जो भी है, चींटी, नहीं, तो जो भी दिख जाए वो सब क्या है, यू कैरियोट। क्लियर। तो प्रोकार्योट हो गया जो कि जनरली दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होता है प्रोकार्योटिक से। और यूकार्योट में दो ग्रुप में बांटे थे, पहले भी बांट के बताया हूं। यूकार्योट में एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर यूकार्योट का भी नहीं दिखता है, जैसे हम लोग हैंड को ऐसे रब करें ना, हजारों सेल यहाँ गिर रहा है, हजारों। अब मैं बोलूँ कि देखो देखो देखो, ऐसे करें, और फिर कहे कि देखो ये सेल है, आप लोगों को लगेगा कि सर लगता है तनिसन घसक गया है, नहीं, पगला उगला गया है। तो क्या है कि वो दिख ही नहीं रहा है, सिंगल सेल आपको नहीं दिखेगा। सिंगल सेल में बताया था एग सेल, ये सब दिख जाता है, एग, अंडा दिखेगा, नहीं तो जनरली नहीं दिखेगा। तो खैर, हम, मैं वो सब बात कर लिया हूं। तो हमको बात करना है यूकारियोट। अब यूकारियोट में देखो, ऐसे तो यूकारियोट में ढेर सारा चीज होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर जाऊं तो दो ग्रुप में इसको बांट दिया है, एक प्लांट में और एक को बांट दिया है एनिमल। एक प्लांट सेल और दूसरा बात करता है एनिमल पे। ठीक है, तो यही दो सेल यहाँ पे है, प्लांट वाला और इधर एनिमल वाला। तो हल्का सा आइडिया दो प्रोकार्योटिक सेल। तो बच्चा याद कीजिए, जब शुरू में ही आए थे तो मैंने बताया था बिना मेम्ब्रेन का कोई लाइफ होता ही नहीं। प्रोकार्योटिक है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लांट सेल है तो भी क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। इवन एनिमल सेल है तो भी क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन होगा। बिना मेम्ब्रेन का लाइफ नहीं होता, लाइफ की बात ही नहीं करेंगे। अगर मैं वाल के बारे में बात करूं तो प्रोकार्योटिक में क्या हुआ कि जो ओरिजिन हुआ था लाइफ का, शुरुआती लाइफ जो आया था वो प्रोकार्योट था। तो जो वेव चलता था ना, तो वो क्या करता था, इसको तोड़ देता था, मेम्ब्रेन को। तो मेम्ब्रेन को तोड़ देता था तो बचने के लिए बाहर से एक वाल बना लिया, जिसको बोले थे सेल वाल। ये वाला पार्ट क्या है, सेल का दीवाल है, दीवाल, सेल वाल नहीं, हाँ अंदर वाला मेम्ब्रेन है। चलो मेम्ब्रेन भी लिख ही देते हैं इसमें। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वाल की जो बात कर रहे हैं, वाल की जो बात कर रहे हैं, तो वाल में हम लोग क्या बात करेंगे, प्लांट में वाल होता है, बैक्टीरिया में भी वाल है, बोले तो प्रोकार्योटिक में जनरली वाल मिल जाएगा आपको, तो प्लांट में भी वाल है। इसको क्या बोला जाता है, सेल का दीवाल, सेल वाल इसमें भी है, और मेम्ब्रेन तो इसमें भी है। एनिमल सेल का आउटर कवरिंग बोलिए कि मेम्ब्रेन ही होता है, इसमें वाल नहीं होता है, इसमें क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल। प्रोकार्योटिक जो सेल है ना बच्चों, प्रोकार्योटिक सेल, वाल बनाया ना, तो वाल होता है हार्ड, कहीं भी चिपकना उपकना होता था ना तो चिपक नहीं पाता था, तो बाहर से एक और लेयर बना दिया। लेकिन सब में नहीं बना, जिसको जरूरत हुआ वो बनाया, जिसको जरूरत नहीं था वो नहीं बनाया। तो जो बाहर से ये लेयर बनाया गया था, इसी का नाम दिया गया था ग्लाइको कैलिक्स। बाकी प्लांट और एनिमल सेल में आपको ग्लाइकोकैलिक्स देखने को नहीं मिलेगा, प्लांट और एनिमल में फिर ग्लाइकोकैलिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा।
क्लियर है? अब क्या है कि प्रोकारियोट क्यों है? तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कार्योट मतलब न्यूक्लियस। बताया था, ऐसे तो नाम ही गलत है। बट क्या है, सर्कुलर डीएनए को ही देख के लोगों ने बोल दिया था कि यही न्यूक्लियस है, जो कि आपको बताया गया था कि इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। यूकारियोट नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस है इसके पास, सही मायने में न्यूक्लियस है। और सही मायने में न्यूक्लियस का मतलब मैंने बोला था, चार बात याद रखना है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, नहीं तो इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पे लिक्विड मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म बताया हुआ, ये सब चीज न्यूक्लियोप्लाज्म सब है। फिर इसमें बोला गया था, क्रोमोजोम के बारे में बात किए थे, इसमें क्रोमोजोम इसमें भी है, क्रोमोजोम इसमें भी है, नहीं। और एक बताया था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इसमें भी है, न्यूक्लियोलस इसमें भी। प्रोकारियोट यूकारियोट का एक मेजर डिफरेंस ये होता है बच्चों, प्रोकारियोट और यूकारियोट का मेजर डिफरेंस में अगर हम लोग जाएं तो इसमें ये कीजिए, इसका जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ये मेनली जो बना होता है क्रोमोजोम, डीएनए तो होता ही होता है, डीएनए होगा, नहीं आरएनए भी होगा और प्रोटीन, लेकिन अगर बोल दूं मेनली तो दो नाम बोलिए, काम चल जाएगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन चलिए, आप लोग को आरएनए रटा हुआ है तो लिख ही देता हूं, और प्रोटीन। अब प्रोटीन लिखा, हिस्टोन नहीं, प्रोटीन लिखा तो सारा प्रोटीन का बात हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। नहीं समझा, आपका क्वेश्चन फिर से कीजिए। प्रोटीन जो होता है ना, इनफाइनाइट टाइप का होता है। हाँ, पहले सुन लीजिए ना, प्रोटीन इनफाइनाइट टाइप का है, ठीक। 20 एमिनो एसिड से ही मिलके बनता है प्रोटीन। जैसे ऐसे समझो आप इसको, और आसान कर, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है। अब मैं पूछूं, बताइए इंग्लिश में लिखा हुआ या 26 लेटर से आप कितना बुक लिख सकते हैं? क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। नर्सरी क्लास का बुक है वो भी इंग्लिश में आता है, एबीसीडी नहीं, एलकेजी का, यूकेजी का, इवन मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, पीएचडी का, पोस्ट डॉक, ढेर सारा है। सब तो वही 26 लेटर यूज किया ना, उसी का कॉम्बिनेशन। और हर एक लाइन का मीनिंग अलग आता है। नर्सरी का एक लाइन पढ़िएगा उसका कुछ और मीनिंग होगा, एलकेजी का एक लाइन कहीं का पढ़िएगा उसका कहीं मीनिंग और होगा, आपके क्लास का एक लाइन पढ़ेंगे उसका कुछ मीनिंग और होगा। नहीं, मान लीजिए हम लोग का पीजी पीएचडी सब का देखिएगा तो उसका मीनिंग और है। सब वही 26 लेटर है, पहला बात ये समझिए। तो प्रोटीन यही है, एमिनो एसिड का चेन, 20 एमिनो एसिड से इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाया जा सकता है। अब बच्चा का क्वेश्चन, यहाँ कौन प्रोटीन? तो क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में मेनली होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी 5 तरह का होता है, H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 अलग अलग हिस्टोन से मिलके बना होता है क्रोमोजोम। लेकिन मैंने यहां क्या बोला, सिर्फ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि और भी प्रोटीन है। अब कहोगे और कौन सा है सर, तो कोई नहीं बतला सकता है कि कौन सेल कौन सा प्रोटीन कब बनाया था। हाँ, हिस्टोन आप बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि उससे बना हुआ है क्रोमोजोम। क्लियर हो गया आपका आंसर? ठीक। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं कुछ और कर रहा था। यहां मैंने लिखा है सर्कुलर, लेकिन यहां होगा लीनियर। प्रोकार्योट यूकार्योट में डीएनए में चेंज है। सर्कुलर बोले तो क्या, गोल हो गया है, डीएनए है जो गोल हो गया है। और लीनियर कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से सीधा है। नहीं, डीएनए कभी भी लिखना होगा ना, अगर सीधा लाइन लिखे तो एक साइड 5 प्राइम एक साइड 3 प्राइम, इधर उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब इधर 5 इधर 3, ऐसे लिख के ऐसे ऐसे लिख दो, अमेरिका भेज दो, समझ जाएगा डीएनए पे बात किया है। 2 लाइन खींच देना है, एक साइड 5 डैश, डैश नहीं पढ़िएगा, प्राइम पढ़ा जाता है इसको। नहीं, ऐसे आपके लेवल में डैश भी चलेगा लेकिन प्राइम ज्यादा अच्छा है। 2 लाइन से किए तो ये हो गया डीएनए। और अगर एक लाइन कर दू, एक लाइन, और अगर एक लाइन ऐसे खींच के एक साइड 5 प्राइम एक साइड 3 प्राइम, ये हो गया आरएनए।
ऐसा लिख के भेज दोगे, दुनिया का कोई भी आदमी समझ जाएगा जो बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, वो आरएनए के बारे में बात किया। और नीचे वाला क्या बात किया, ये सिंबल है, क्लियर है कि डी, क्या बाबू, 5 प्राइम, प्राइम प्राइम, हाँ 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। हायर क्लास में आइएगा ना, 12 में जब आइएगा तो पूरा डिटेल बात करेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में ये सब। खाली डीएनए आरएनए ये दो मिल के कम से कम 5 क्लास चलेगा, 1.5 घंटा का। अभी डीएनए आरएनए जो सुनाया, कितना क्लास चलेगा, 5 क्लास। तो अंदाजा लगा लो क्या क्या है, बहुत कुछ है इसके अंदर। नहीं, इसमें एक चीज और लिख दूं, डीएनए आरएनए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन, प्रोटीन को कैसे दिखाते हैं पता है, प्रोटीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं मालूम है। एक लाइन खींच दो, एक साइड एन लिख दो, एक साइड सी, दुनिया का कोई भी आदमी अमेरिका भेज दो वो भी जान जाएगा प्रोटीन है। प्रोटीन का सिंबल है ये, एन और सी। क्या हो गया बच्चा, एकदम गारंटी है, एन और सी लिख दिए, ये प्रोटीन है ना। हाँ रीजन भी है, तो रीजन अभी अब बताएंगे तो फिर उधर चल दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ 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 हाँ। मेनली फास्फोलिक। क्या हो गया, ये तो बताया था कि फास्फोलिपिड का हेड पोलर है, टेल नन पोलर है। तो आपस में सटता गया, क्यों, तो पानी से बचने के लिए, उसी में तो वो कर्व हो गया था। पानी से बचने के लिए, जैसे अगर इसको ज्यादा जानना है तो या तो अलग से बैठिए थोड़ा देर, नहीं समझे। मैंने जो बताया था फर्स्ट क्लास उसी समय पूछना चाहिए था आपको। ये जैसे बताया था फास्फोलिपिड, हेड क्या बताया था, पोलर, टेल क्या बताया था, नन पोलर। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट में गया आप लोग का, इसलिए कि हमको सिर्फ एक ओवरव्यू देके निकलना था, कि इसमें और भी बहुत बात था, कि यही दो पोल फिर जब जुड़ेगा तो बीच का वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट जाता है, ऐसा ही तीसरा जुड़ेगा। और आप आज करना क्या, घर जाइएगा, माचिस का तीली लीजिएगा, सबको सटाइएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा ना। तो शुरू में कर्व हुआ था तो सिंगल लेयर का हुआ था, और लेकिन अंदर में पानी रह गया था, इस साइड से पानी रह गया था, तो इसको डर लग रहा था, दिक्कत हो रहा था। कहाँ है, वाटर होता है पोलर, और ये होता है इसका टेल नन पोलर, इसीलिए बाइलेयर बनाया। नहीं, सब बताऊंगा डिटेल में, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसको मिटा दो, इसको आरएनए डीएनए। चलिए ये तो कुछ जस्ट एडिशनल बात कुछ आ गया तो बता दिया बीच में। चलिए देखिए इधर आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जगह दीजिए उनको। तैयार रहिए, अगला क्वेश्चन आप ही से पूछने वाला हूँ। तो अब देखो ये सर्कुलर डीएनए हो गया, और उधर तो बता दिया। अब क्या है, एक चीज और बताया था, याद कीजिए, राइबोसोम। नहीं, राइबोसोम होता है किसमें, अब यहाँ 70s, ये फिर पूछना मत है, सेडबर्ग यूनिट, ऐसे सेगमेंटेशन कोफिशिएंट, अब सेगमेंटेशन पूछना मत अभी, क्या है फिर बताने में टाइम लगेगा। और इधर बोल रहे थे, याद होगा 80s। और राइबोसोम क्या है, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। जितना भी प्रोटीन बनता है, जितना भी प्रोटीन प्रोटीन हम लोग करते रहते हैं, वो प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम। प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम। प्रोटीन कैसे बना रहा है, ये बात जानने के लिए फिर 12 में आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम, ठीक। अब क्या है, इसमें और भी चीज सब होता है, जैसे प्रोकार्योटिक सेल में अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो ये मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड रहता है अंदर इस तरह से, और इसका नाम है मीजोजोम। इसका भी ढेर सारा काम है, मीजोजोम। मीजोजोम का मेन काम है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, सीधा सीधी बोले तो एटीपी बनाने में हेल्प करेगा मीजोजोम। नहीं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, प्रोकार्योटिक जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी हेल्प करेगा, डीएनए को सेपरेट करवाने में भी हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, ढेर सारा फंक्शन मीजोजोम का। और प्लस क्या है, अंदर जो भी कुछ लिक्विड मैट्रिक्स है, इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, लेकिन एनसीईआरटी इसको लिख दिया है साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी इसको लिखा है साइटोप्लाज्म, रियल में आंसर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म।
प्लाज्म, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? इधर आओ, देखो एक चीज और, प्रोकार्योटिक सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कहीं लिखे थे, सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, ये वाला मेम्ब्रेन, तो अंदर किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकार्योट में मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकार्योट में मेम्ब्रेन का भरमार है, पूरा फैक्ट्री बैठा के रखा है। मेम्ब्रेन बनाने वाला फैक्ट्री बना के रखा है, कौन? यूकार्योटिक सेल। क्या फैक्ट्री सर? तो देखो इसका कौन सा फैक्ट्री, तो मेम्ब्रेन बनाने वाला जो फैक्ट्री है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। नहीं, शायद जानते होइएगा, स्मूथ और रफ दो गो होता है, और आप लोग को यहाँ गलत पढ़ाया गया होगा। क्या गलत पढ़ाया होगा वो बता रहा हूँ। हमको ये बताओ, रफ क्यों और स्मूथ क्यों? उस पर राइबोसोम अटैच होता है इसीलिए रफ। पक्का ना? यही तो गलत पढ़ाया सब, यही तो सब गलत पढ़ा दिया। हाँ हाँ, बहुत जगह गलत दिया हुआ। जो भी बोले रफ राइबोसोम के कारण होता है, उसको लेके आइएगा मेरे पास, थोड़ा बतिया लेंगे। मैं आइए ना 11th क्लास में, सीधे काट देंगे लाइन एनसीईआरटी का। आप आइएगा 11th में, ढेरों जगह लाइन काट दूंगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिखा है ठीक है, बहुतों जगह गलत लिखा है, बहुतों जगह गलत बोले तो। अब सुन लीजिए, उसका सही आंसर सुनिए यहीं पे। अब जब छेड़ दिया है बात, तो हल्का सा आइडिया दे देता हूं। इस पे राइबोसोम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रफ पे राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम के कारण रफ नहीं होता है, राइबोसोम के कारण रफ नहीं होता है। और स्मूथ वाला जो होता है, स्मूथ, अगर मैं स्मूथ इसमें बना दूं, तो स्मूथ वाला इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मूथ। नहीं, जब हायर क्लास में आइएगा ना, तो बताऊंगा मैं, सिस्टर्नी प्लस भेजाइकल से मिलके बना होता है रफ, और टिब्यूल से बना होता है स्मूथ। तो जरा सोचिए, अगर राइबोसोम हटा दूं तो क्या वो टिब्यूल से बन जाएगा? अभी भी वो सिस्टर्नी प्लस भेजाइकल होगा। राइबोसोम रहे कि ना रहे, वो सिस्टर्नी प्लस भेजाइकल का बना होता है रफ, और टिब्यूल से बना होता है स्मूथ। तो राइबोसोम हटाने पर तो चेंज होने वाला है नहीं, तो फिर रफ काहे है? रियल में इसका स्लाइड बनाया गया, और स्लाइड बनाया उसमें वेवी अपीयरेंस आया था। जब स्लाइड बना के देखा गया, उसमें वेवी अपीयरेंस आया था, इसीलिए नाम पड़ा है रफ, और इसका नाम पड़ा है स्लाइड। जब देखा माइक्रोस्कोप में ना स्लाइड बना के, स्मूथ ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस है, न कि राइबोसोम के कारण। समझ में आया? राइबोसोम के कारण स्मूथ और रफ नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। स्लाइड बनाया होगा तो माइक्रोस्कोप में देखा, क्या कि सेल ही नहीं दिख रहा था, तो यार कहां से दिखेगा? तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वे भी अपीयरेंस आया, रफ अपीयरेंस, इसीलिए रफ। और स्मूथ की जो बात करते हैं हम लोग, अपीयरेंस में कैसा था? स्मूथ। अगर राइबोसोम के कारण आप बोल रहे हो, तो बोलना सर को कि लो सर, स्मूथ पे हम एगो राइबोसोम बैठा दिया, बोल के दिखाओ रफ इसको। अब बोलोगे क्या? हाँ, मान लीजिए हम यहाँ स्मूथ पे हम राइबोसोम को डाल दे एक ठो। हाँ, सेल में पूरा राइबोसोम है, आप कहाँ है? सबसे ज्यादा ऑर्गेनेली यूकार्योटिक सेल में अगर कोई है तो वो राइबोसोम है, नंबर के बेसिस पे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा, कि अगर इस पे अगर बैठा देंगे तो इसको हम लोग नहीं ना बोल सकते हैं, इसको हम रफ थोड़े बोल सकते हैं। या नहीं तो इसमें रफ में से राइबोसोम हटा दीजिए, रफ में से हटाऊंगा तो पूरे हट जाएगा, राइबोसोम हटा दीजिए, आप उसको बोल के दिखाइए स्मूथ। आप एक काम कीजिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में होगा कि हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्च मारिएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलके बना है, और स्मूथ आपके लेवल का जो भी है वो राइबोसोम ही लिखेगा। लेकिन फिर भी ना आए तो प्रूफ देने के लिए हम तैयार हैं। काहे नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, काहे नहीं हट सकता, आराम से हटेगा, सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए हट जाएगा। ईआर को निकाल के सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए, राइबोसोम अलग ईआर अलग। अभी आप लोग बहुत कुछ नहीं जान रहे। सिस्टर्नी क्या है? इस तरह से अरेंजमेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से।
तो उसी का नाम दिया जाता है सिस्टर्नी, मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन हो ना। सिस्टर्नी प्लस वेजाइकल से मिलके बना होता है कौन? रफ। टिब्यूल से मिलके बना होता है स्मूथ। राइबोसोम के कारण रफ और स्मूथ नहीं होता है, दिमाग में डाल लीजिए। लेकिन आपके लेवल में जानबूझ के बताया जाता है, सर ऐसे पढ़ाए होंगे कि देखो रफ है, राइबोसोम आ जाएगा डॉट डॉट, तो छूने में कैसा लगेगा? खुरदरा, तो उसको क्या बोल दिए? रफ। नहीं, जनरली लोग यही पढ़ाते हैं, लेकिन जब हायर क्लास में आइएगा तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं रफ का। रफ का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि विजिबिलिटी, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो दिखा कैसा? वेवी अपेरेंस, इसीलिए उसको बोलते हैं रफ। और जब माइक्रोस्कोप में देखा स्मूथ अपेरेंस है तो स्मूथ। राइबोसोम के कारण रफ और स्मूथ नहीं है। अगर राइबोसोम के कारण रफ एंड स्मूथ है तो लो, यहाँ पे आपको बता दूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बोलो उसको भी रफ। अब बोल दोगे क्या कि राइबोसोम के कारण ये रफ था? जब ये राइबोसोम के कारण रफ था तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बोलो रफ है, तो वहां बंदा फंस जाएगा फिर। शायद आप लोग को पता होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम होता है। क्यों होता है पता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन खुद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाया? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल इंडिया पीएमटी 2019 का क्वेश्चन है, नीट का। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर ये चीज हो गया। तो प्रोकार्योट में एक मोटा मोटी देखा जाए तो यही सब चीज है। वैसे तो और भी चीज होता है, जैसे इसमें गैस वैक्यूल भी मिल जाएगा आपको, बिना मेम्ब्रेन वाला, बिना मेम्ब्रेन वाला। मेन डीएनए को छोड़ दीजिए, अदर देन मेन डीएनए एक और डीएनए आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। एक डीएनए और मिलेगा, छोटा डीएनए रहता है, ये भी सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। और इस डीएनए का नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम दिया जाता है? इसका भी कुछ काम होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ये सब रखे हुए रहता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्लाज्मिड रखे हुए रहता है। इसमें प्लाज्मिड प्लाज्मिड नहीं रहता, यूकारोटिक में नहीं। लेकिन यूकारोट में ऑर्गेनेली के नाम पे ढेर सारा है। जैसे हम लोग जो बात करें ऑर्गेनेली के नाम पे, इसमें राइबोसोम पे ज्यादा चर्चा कर दी आप लोग का। तो इसमें क्या हो गया, ऑर्गेनेली में आइएगा तो एक ऑर्गेनेली मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में मौजूद होगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग जानते होगा पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, मेनली एटीपी बनाने का काम करता है। नहीं, प्लस आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यूकार्योट में अगर आए प्लांट सेल में तो इसी में आपको प्लास्टिड मिलेगा या क्लोरोप्लास्ट। और यही प्लास्टिड को लेकर हम अभी बढ़ेंगे थोड़ी देर में आगे। इसी का नाम है प्लास्टिड, PLAS टीड्स, नहीं प्लास्टिड्स। कहीं प्लास्टिड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं क्रोमोप्लास्ट लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं ल्यूकोप्लास्ट मिल सकता है। तीनों प्लास्टिड का ही वेराइटी है। बाप का नाम है प्लास्टिड, 3 गो बेटा हुआ, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। नहीं, बाप का नाम है प्लास्टिड, 3 गो बेटा हुआ है ना। कौन कौन सा बेटा था? पीछे पीछे, हाँ सो जो रहे थे। प्लास्टिड का 3 बेटा, क्या क्या नाम था? कस के बोलिए। हाँ, और क्रोमोप्लास्ट। हाँ, सब सुनिएगा, बोलिएगा कि कुछ अपने से भी बोलिएगा। अच्छा, थोड़ा देर में फिर पूछेंगे, बैठिए, सोना नहीं है ना। चलिए, इधर प्लास्टिड, तो प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। इसमें आप बोल सकते हैं सेंट्रोजोम होता है, फिर यहां सेंट्रोजोम नहीं होता है, यहाँ पे वैक्यूल होता है, फिर वहां पे वैक्यूल नहीं होता है, और भी ढेर सारा बात है। हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। अभी तो बताया हूँ 11th वाले को, पूछिएगा बताएगा। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर प्लांट सेल में सेंट्रोजोम तो है, ये नहीं है, तो फिर माइटोसिस कैसे हो गया? नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। प्लांट सेल का मेनली जो करता है वो सेल वॉल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वही सेल वॉल जो करता है तो उसी से काम चला लेता है, क्या है कि उसके पास खुद का अपना
सेंट्रोजोम नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन खुद का नहीं होता है। क्लियर है? तो एक ये, हाँ, सेल वॉल हेल्प करेगा स्पिंडल बनाने में। एक्चुअल में स्पिंडल क्या है, प्रोटीन से बना होता है, उसका पॉलीमराइजेशन करवाना होता है, तो पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर दिया, बस वही खींचातानी कर देता है तो काम चल जाता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा देखिए, अब ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं इधर, क्योंकि खाली सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो फिर एक महीना खाली सेल बायोलॉजी पढ़ा सकते, तो उधर जाना नहीं चाह रहा हूं। आप लोग बहुत कम दिन के लिए आए। अब देखिए, आपका घुस रहे हैं एनसीईआरटी बोले तो 10th का। अब मैं घुस रहा हूं आपके सिलेबस में। आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नहीं, एक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब एकदम ध्यान से, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पीछे उठा लीजिए, फिर पड़ोसी उठ जाओ तुम, आपके बगल में, हाँ, आपके राइट साइड में उठा दीजिए। हाँ हाँ, आप ही उठिए ना, उठिए, इतना सोच क्या रहा है बच्चा। हाँ, अब बोलिए कि अभी अभी लास्ट में मैंने क्या बोला, कस के ऑटोट्रॉपिक, और कुछ बोले उसके बाद फिर लास्ट में बोले थे। हाँ, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक बोले थे नहीं, और उससे पहले भी कुछ बोले होंगे। हाँ, तो ध्यान इधर दीजिए, बतियाइए नहीं, बैठिए। देखिए, पढ़ने आए, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 महीने के लिए आए हैं, इतना तकलीफ से पढ़ रहे हैं, तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना, नहीं तो घर पे जाके आराम से सोते नहीं। जहां से ज्यादा आराम घर पे होता आपको। हाँ, मम्मी रोज पूछती, बेटा बताओ आज क्या खाना है, बेटी बता क्या खाना है। मेरी भी भतीजी जेएनवी से थी, अररिया जेएनवी। कौन है अररिया जेएनवी का कोई? सानू, ठीक है। आपके प्रिंसिपल अभी भी पढ़ा रहे हैं क्या? चेंज हो गए? पुराने वाले पढ़ाते थे, अभी वो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है। जेएनवी से करके आई, मेरे पास रही, तो 2 साल पहले 11 12 की, 10th में निकाल लिए थे, 1 साल और वो टारगेट की, अभी डॉक्टर है, पास आउट हो चुकी है, अब तो पीजी कर रही है। वो वो किया इससे, पावापुरी से, पावापुरी, पावापुरी मेडिकल कॉलेज से, वहीं से किए, ठीक। तो अररिया जेएनवी की होती, तो ऐसे ऐसे ढेर सारे, अभी पीएमसीएच में आपका जेएनवी की बच्ची है, पीएमसीएच यहीं से आई है, यहीं 10th में आई थी यहाँ क्लास की, 10th के बाद फिर हम लोग के पास आ गई, और अभी पीएमसीएच में 3rd ईयर में। नहीं, तो ढेर लोग ऐसे ऐसे हैं। तो तरीके से पढ़िए, तुरंत रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, तो बता रहा था ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, लेकिन वो जो बता रहा था तो कुछ यहां से कनेक्ट करते हैं, इसको बनाया तो कुछ करते हैं। देखो, शुरू में जो लाइफ आया वो प्रोकार्योटिक था, इनिशियल। तो प्रोकार्योटिक जो लाइफ आया था तो क्या कर रहा था, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा था। शुरुआत में जो भी लाइफ आया वो हेट्रोट्रॉपिक था। हेट्रोट्रॉप क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो शुरू में क्या हुआ कि जो सागर और महासागर में लाइफ आया, लाइफ तो आ गया था, तो वहां पे वो केमिकल सब तोड़ रहा था, केमिकल, केमिकल को तोड़ता था, और केमिकल का जो बॉन्ड एनर्जी निकलता है उसी एनर्जी को यूज करके काम चला रहा था। शुरू में बॉन्ड एनर्जी से काम चला रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी लाइफ है तो विदाउट एनर्जी जिंदा नहीं रहेगा, एनर्जी चाहिए, तो शुरू में चलाया। लेकिन क्या हुआ कि जो शुरू में काम चलाया बॉन्ड एनर्जी से, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे है और हम लोग का फूड अगल बगल है, फूड खाते गए खाते गए खाते गए, तो फूड खत्म होगा ना, फूड धीरे धीरे डिप्लेट होता गया, केमिकल जिसको वो खा रहा था या यूज कर रहा था, कहिए, तो डिप्लेट होता गया, तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ढूंढने लगा कि कहीं से तो एनर्जी चाहिए, और वही ढूंढने के क्रम में कुछ को दिख गया रॉक, रॉक, रॉक को तोड़ना स्टार्ट कर दिया,
कुछ प्रोकार्योटिक रॉक को तोड़ने लग गया, जिसका नाम लिथो ऑटोट्रॉप बाद में पड़ा था। पहले था लिथो हेट्रोट्रॉप था, अब फिर बाद में आ गया था ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो था जो खुद से एटीपी प्रोडक्शन करने लग गया था। नहीं, वो डायरेक्टली एटीपी बनाने लग गया था, तोड़ता था एनर्जी, उसको पहले एटीपी में कन्वर्ट करके तब काम करता था। तो लिथो ऑटोट्रॉप। और रॉक को तोड़ना आसान था नहीं, रॉक बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ढूंढने के क्रम में ही उसको कुछ को दिख गया था लाइट, तो सोचा कहीं लाइट को पकड़ ले, लाइट भी तो एनर्जी है। और बचपन से पढ़ते आए हैं, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, तो क्यों ना कन्वर्ट कर लिया जाए लाइट एनर्जी को, काम बन जाएगा। तब जाके कुछ प्रोकार्योटिक, यही प्रोकार्योटिक क्या किया कि लाइट को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और लाइट को कैप्चर करना इतना आसान काम था नहीं। देखो लाइट आ रहा है, हम पकड़े तो आपको क्या लगा, पकड़ा गया है? देखो तो, निकला? नहीं निकला। अगर पकड़ाता तो हम लोग क्या करते, बड़का बग्गो जो होता है, बग्गो, बग्गो जानते हो ना, बड़का बोरा खोल लेते और दिन में सनलाइट को, और रात होता काम चल जाता। नहीं, सब लोग करते, लेकिन लाइट को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या आया कि लाइट को पकड़ नहीं पा रहा था, तो लाइट को कैप्चर करे तो कैसे करें ना, सोलर आ जाएगा बुतरू। मैं बात कर रहा हूं शुरू में, इनिशियल लाइट। तब लाइट को कैप्चर करने के लिए सोचा पिगमेंट बना ले, पिगमेंट, कलर। आपको पता होगा, अगर सपोज करो ये ब्लू है, दैट मीन्स क्या, ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट, बाकी सब एब्जॉर्ब। ब्लैक ऑल एब्जॉर्ब, व्हाइट ऑल रिफ्लेक्ट, रेड रेड रिफ्लेक्ट, बाकी एब्जॉर्ब, येलो येलो रिफ्लेक्ट, बाकी एब्जॉर्ब। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण कलर आपको दिख रहा है। जो भी इतना कलर दिख रहा है क्लासरूम में, नहीं, हर एक बच्चा का कहिए कि ड्रेस का कलर अलग अलग है, तो वो रिफ्लेक्शन, वो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए वो दिख रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो रहा है। नहीं, तो बाकी जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तो कौन कर रहा है, तो कलर, पिगमेंट। तो इसने सोचा क्यों ना क्या कर लू, पिगमेंट बना लू। तो बना भी लिया। शुरू में पिगमेंट बनाया, तो पिगमेंट सब जो बनाया तो ये हो गया भारी, तो जाके नीचे चिपक लिया मेम्ब्रेन से। जैसे घूमता था फिर नीचे, जैसे घूमता था तो क्या हो गया, फिर नीचे ही रहता था। लाइट आता था इधर से, लाइट आता था इधर से, अब पिगमेंट है इधर, तो दिक्कत होने लगा। तो बाद में इन्होंने इसे ये सब क्या किया, सोचा कि क्यों ना ऐसा करे, ये जो इधर आ रहा है इसको मेम्ब्रेन पे चिपकाइए दो। और यही जो पिगमेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन पे चिपका दिया तो ज्यादा मिट गया। तो मेम्ब्रेन पे जो चिपका दिया गया, इसी का तो नाम पड़ा था क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, हाँ, ये जो पिगमेंट यहाँ पे मेम्ब्रेन पे चिपका, उसका नाम क्या दिया गया था, क्रोमेटोफोर। और यही जो क्रोमेटोफोर आया था, इसने लाइट को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। क्रोमेटोफोर क्या किया, लाइट को कैप्चर। अब क्या है, मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ, जिधर मन करे उधर घुमा लो, इधर भी आ गया, इधर यही क्रोमेटोफोर घूम के किधर उधर भी चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो डायरेक्ट कहिए कि सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया। और यही क्रोमेटोफोर जो लाइट को कैप्चर किया था ना, तो एटीपी प्लस NADPH का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। नहीं, हाँ, ये कंपाउंड है। तो NADPH और ATP, ये दो कंपाउंड को बनाया था शुरू में लाइट को कैप्चर करके। काम चल रहा था इसका, काम चलने लगा। मतलब ये रियल में करने क्या लगा था, फोटोसिंथेसिस। ये कर क्या रहा था, फोटोसिंथेसिस। अब इसको किसी दूसरे पे निर्भर रहना नहीं पड़ रहा था, सनलाइट के प्रेजेंस में बस आ जाना है, एटीपी और NADPH बना के काम चल जा रहा था इसका, आराम से काम चल, प्रोकार्योटिक से। ठीक है, काम चलता गया चलता गया चलता गया। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आया, दिन में तो लाइट था तो एटीपी बना लिया, रात में तो प्रॉब्लम आ गया।
रात में तो इसको लाइट मिल नहीं रहा था, तो सोचा स्टोर कर लें, थोड़ा ज्यादा एटीपी बना के रख लिया, ज्यादा ही डीपीएच बना लिया। इधर वाला मिटा दो, लिखना है क्या? एक काम करो, पहले लिखो, अब कुछ मॉडिफाई करेंगे इसमें। हाँ सब बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। बस अभी तो स्टार्ट हुए, अभी तो आपके सिलेबस में अब घुसे। मोबाइल है तो क्लिक करो, फट से आगे बढ़ेंगे, और क्या। और नहीं है तब लिखो तब। हम्म। हाँ नोट्स के लिए नहीं मिला है ना। कल ही शाम में सर को बोले, सर नोट्स, तो बोले थे कि आज मिल जाएगा, आज का। लेकिन अब दिए नहीं तो फिर नीचे जाएंगे तो बोल देंगे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सॉफ्ट कॉपी तो जब बोलिएगा तब हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। हार्ड कॉपी हम चाह रहे हैं मिल जाए, दे देंगे सर, सर से बात हुआ था, इसी कारण से नहीं आ पाया होगा। बरू आगे लिख रहे हो तो जल्दी करो। तो लिख रहा है तो सब लोग लिख लो, तब तब फोटो क्या खींच रहा है सबको? या तो सब लोग फोटो खींचे या तो सब लोग लिखे, दो ही काम कीजिए, नहीं तो टाइम उतने लगेगा। और तेजी में कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कीजिए। तेजी में ज्यादा मजा आएगा, तेजी में कीजिएगा। हाँ बोलिए ना। साइटो, अच्छा। नहीं फिर उधर एक ही नहीं होता बुतरू, अंतर है। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में अंतर है। इवन प्रोटोप्लाज्म में भी अंतर है, प्रोटोप्लास्ट अंतर है, सब टर्म अलग अलग है। साइटोसोल जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसी में देख लीजिए, बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन येलो वाला जो दिख रहा है, वहां से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस साइटोप्लाज्म है। बात नहीं, बात नहीं। जब क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस जो है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटा जाता है। साइटोप्लाज्म में दो चीज है, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड, तो साइटोप्लाज्म के लिक्विड को बोला जाता है साइटोसोल, ठीक है। और जो सॉलिड है उसको बोला था ट्रोफोप्लाज्म। नया टर्म दे दिए, और सुनना है। अब जो सॉलिड है ट्रोफोप्लाज्म जो है, जो सॉलिड है ट्रोफोप्लाज्म, उसमें दो बात करते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। हाँ, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। तो लिविंग वाला तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो डेड पार्ट है नॉन लिविंग, उसका नाम अलग पड़ता है, ड्यूटोप्लाज्म। लेकिन कितना अंदर ले जाओगे, घूमने लगिएगा अभी। आइए ना 11th क्लास में डिटेल करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। लिविंग का अलग से नाम नहीं दिया जाता है, लिविंग के अंतर्गत ही आता है जितना सेल ऑर्गेनली आप लोग पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिविंग का स्पेशल कोई टर्म नहीं है, उसके अंदर सारा। कहिए कि साइटोसोल, ऐसे उसका एक और नाम है हेलोप्लाज्म। सब पगलाने लगोगे अभी बोलना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए एकदम कंसाइज वे में रहिए, नहीं तो ऑल बॉल करने लग जाइएगा अभी। हाँ हाँ, हो गया, सब लोग लिखी रहिए बच्चे, तो जल्दी करो। हाँ हाँ, डिक्टियोजोम होता है, डिक्टायोजोम, डिक्टियोजोम। सब बताएंगे, क्या टेंशन, यही तो है। यहाँ गोल्जी बॉडी बना लो, तो ये गोल्जी बॉडी है ना, एनिमल में गोल्जी बॉडी, और प्लांट में डिक्टियोजोम, गोल्जी का ही नाम है दूसरा।
देखिए आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दिस दैट जहां भी पढ़े हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ गए हैं, है ना। मोस्टली बच्चा हमको पता है ऑनलाइन आजकल ले लेता है, तो लेके और बाद में वो ना ऑनलाइन करता है ना ऑफलाइन करता है। इसीलिए एक जगह फोकस कीजिए, 100% एक जगह कीजिए। इसकी गारंटी कि आपका ऑनलाइन से 100 टाइम बेटर होगा। हम दूसरे का नहीं जानते, हम अपना जानते हैं। मैं आपको ऑनलाइन में जो आप लोग सीखे हैं पढ़े हैं उससे कम से कम 100 टाइम बेटर कंटेंट दूंगा, ठीक है। हाँ अभी आपको नहीं लगेगा ऐसा ही सर बोल रही हूँ, लास्ट में फीडबैक लेंगे हम अपना, अभी नहीं। जब जाने का 2 4 5 दिन बचेगा तब फीडबैक लेंगे, उस समय ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा फीडबैक। अभी तो आप हमको नहीं जान रहे, शुरू में ही बताया ना, हम आपको जान रहे हैं। तो क्या बरू, चलिए बढ़ते हैं। देखो इसको तत्काल मिटा रहे हैं, इसको हम शायद सेव कर लिए है ना, जरूरत पड़ेगा तो ले आएंगे। हम तत्काल मिटा रहे हैं इधर वाले को, क्योंकि कुछ बात हम चाह रहे हैं इधर लिखते चले, ताकि आपको समझ में आए कि खेला क्या हो रहा है। क्योंकि तब तो समझ में आएगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आखिर है क्या। देखो तो मैंने क्या बोला कि लाइट को कैप्चर करने लगा, और लाइट को कैप्चर किया, तो लाइट को कैप्चर किया तो इसके लिए हम यहां लिख देते हैं लाइट। लाइट में कुछ रिएक्शन रिएक्शन किया होगा, लाइट रिएक्शन किया, तो लाइट रिएक्शन जो किया किसके प्रेजेंस में किया था, लाइट के प्रेजेंस में होगा। ये क्या है, लाइट। और लाइट क्या होता है, एनर्जी। और लाइट जो एनर्जी है, लाइट जो एनर्जी है, नहीं, तो वही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया, मैंने क्या बोला किसमें बना दिया, एटीपी प्लस NADPH बना के रख लिया। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर चुका था कौन, प्रोकारियोट। प्रोकारियोट नहीं, यही सेल, लेकिन सारा प्रोकारियोट नहीं। जैसे आप लोग जो यहाँ आए सक्सेस फेरोस में पटना, तो जरूरी थोड़ी है कि आपका दोस्त भी यहीं आया होगा। कोई पटना आया होगा तो कहीं और गया होगा। अब बहुत सारा तो अबे नहीं किया होगा, तो सब तरह के लोग होंगे। बहुत सारा अभी आम आम खा के घर पे पड़ल होगा, नहीं, तो सब तरह के लोग होंगे। तो वही है प्रोकारियोट में, कि प्रोकारियोटिक की जो हम लोग बात करते हैं, तो सारा प्रोकारियोट ऐसा काम नहीं किया। कुछ प्रोकारियोट बोला नहीं हम रॉके को तोड़ते रहेंगे, वो लिथो ऑटोट्रॉफी रह गया। कुछ प्रोकारियोट आज भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, दूसरे पे ही निर्भर है। लेकिन वैसा प्रोकारियोट जो फोटोसिंथेसिस किया, बोले तो ये क्रोमेटोफोर बनाया तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करवा दिया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आया, दिन में तो था लाइट, रात में क्या करेगा भाई, तो रात के लिए थोड़ा ज्यादा बना लिया, काम चल गया। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आया, जैसे आप लोग देखते हुए ठंडा उंडा में एक एक सप्ताह सनलाइट गए, नहीं, अब बेचारा मरेगा, कहेगा सर ज्यादा बना लेगा। ज्यादा तो बनाया, सोचा कि स्टोर कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं एटीपी का स्टोरेज मुश्किल है, एटीपी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते बच्चों। अगर एटीपी स्टोर होता, अगर एटीपी स्टोर होता तो मार्केट में ग्लूकोज की जगह एटीपी मिल रहा होता। नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज नहीं प्रचार देता, ग्लूकोज पियो और दौड़ के बस पकड़ लो, फास्ट एनर्जी, क्विक एनर्जी। तो आपको क्या लग रहा है ग्लूकोज पीने से इतना फास्ट एनर्जी आता है। अब देखो ग्लूकोज पियोगे तो क्या होगा, ग्लूकोज पिया, स्टमक में जाएगा, फिर वहां से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा उसका, लेकिन एब्जॉर्ब होगा, फिर आएगा ब्लड में, ब्लड होते होते हमारे बॉडी के हर एक सेल में जाएगा। अब सेल में जब जाएगा, खाली सुन लो, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सुना रहा हूं। सेल के अंदर जब जाएगा तो ग्लाइकोकाइलिक्स ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, क्रेव साइकिल होगा, ईटीएस होगा, तब एटीपी बनेगा। और जब एटीपी बनेगा इतना प्रोसेस, तब दौड़ पाएगा आदमी। आपको क्या लग रहा है, पिया और दौड़ गया। हाँ ये बात अलग है कि सबसे क्विक एनर्जी जितना भी चीज है हमारे अराउंड, सबसे फास्ट वही देता है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं देता है कि बस जा रहा था, छूट रहा था, ग्लूकोज पिया, दौड़ के पकड़ लिया। तो प्रचार है। हाँ वो कब संभव था, वो कब संभव था, जब एटीपी डायरेक्ट डाल लेते तो, एटीपी डायरेक्ट डाल लेते तो।
क्लियर है? तो वो प्रचार में झूठ मूठ का प्रचार पे नहीं जाइएगा। देखते हैं लक्ष्य लगाया ऐश्वर्या राय बन गया हुआ आज तक क्या? नहीं, डिपेंड करेगा सेल का रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मल भी अगर बात करें तो कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा के बाद ही, लेकिन वो डिपेंड करेगा बताया है ना, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये हो गया जबरदस्ती वाली बात कि आप बोल रहे हैं अब नॉर्मल कुछ बताइए, तो आधा घंटा के अप्रोक्स। तो ये चीज सुनिए यहाँ, तो एटीपी बनाया, एटीपी का स्टोरेज नहीं होता है, अब फंस गया मैटर, एटीपी तो स्टोरेज नहीं हो रहा है, अब करे तो करे क्या? पीछे एकदम बिल्कुल बात नहीं कीजिए, आप लोग को अंदाजा नहीं हम क्या बताने जा रहे हैं। क्या हो गया बुजुर्ग? नहीं, पीछे बतिएबे करेगा। नहीं, वो कहावत है, बच्चा में सुने होगा, कौन? डॉगी जो होता है उसका पूंछ के बारे में कुछ कुछ है ना। हाँ, तो वो मत बनिए, बाकी बात तो आप लोग समझ ही गए। घी नहीं लगाना है ज्यादा। हाँ, सीखिए सीखिए। देखिए पीछे डिस्टरबेंस ज्यादा रहता है बच्चा, है ना। और हमको मारपीट पे मजबूर मत कीजिए, नहीं तो हम मारपीट करना स्टार्ट कर देंगे। हमको चाहिए शांति पढ़ाने के लिए। अब मारेंगे तो आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। और आपको बता दूं मैं 12 तक को डंगाता हूँ, है ना। 12 वाला भी अभी मेरा सेंटर पे पिटा गया है। तो आप सोच लो, जब 12 को हमको मारते हैं, बॉयज गर्ल्स हम सोचते नहीं है, प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार से मारते भी हैं। अब मजाल नहीं है कि कोई चूचा कर दे। ठीक है, चलिए इधर, आप लोग अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। चलिए इधर बात करूं। तो बता रहा था, यहाँ कहानी सुनो, कहानी जो बता रहा हूं, इसी पे सारा खेला हम करवा देंगे अभी। आपका जो एक पहला टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूरा खेला होने जा रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ कहानी पे। अब कहानी गायब तो कनेक्ट करते रह जाना, फिर कहां से कहां चला जाएगा, तब रट्टा मारिएगा लास्ट में। अब क्या किया ये, मजबूर हो गया कि कैसे करे क्या करें, फिर कुछ सोचने लगा, दिक्कत हुआ तो सोचा एनर्जी तो है, क्यों ना इस एनर्जी को कुछ और कन्वर्ट करके रख लें। एनर्जी तो कन्वर्टर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, कन्वर्ट हो सकता है। सोचा आखिर इसको क्या बनाए, तो सोचा स्टेबल कंपाउंड कुछ बनाना है। काहे, अनस्टेबल तो यही है, स्टेबल चाहिए था। और स्टेबल कंपाउंड बनाए तो कैसे बनाएगा, तो जो इसके अंदर है या जो इसके इर्द गिर्द है उसी से ना बनाएगा। तो सेल के अंदर पानी तो था ही, बिना पानी का तो सेल होता ही नहीं है। वाटर था इसके पास, प्लस वाटर में घुला पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको दिख गया। सोचा क्यों ना इसी दोनों से लेके क्या बना दें, C6H12 स्टेबल कंपाउंड। ग्लूकोज को लेके आप सदियों तक स्टोर कर सकते हो, सदियों तक। अलग बात है कि ग्लूकोज का डब्बा खरीदोगे तो उस पर लिखा रहेगा 6 मंथ बेस्ट बिफोर, नहीं तो उसमें लिखता है मतलब 6 मंथ तक अच्छा यूज होगा, उसके बाद ये डिग्रेड होने लगेगा, खराब होने लगेगा, ऐसा लिख देता है। वो सब एमबीए वाले का कमाल है। नहीं, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए 6 महीने का एक्सपायरी नहीं देगा, तो आज खरीद लेंगे, और 10 साल बाद बीमार होंगे तो वही यूज कर लेंगे। तो मार्केट प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो एमबीए वाला क्या बोला, 6 महीने लिख दो, तो कहोगे सर खराब हो जाता होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छोड़ो ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। गांव सब में, जैसे आप लोग गांव से सारे लोग रिलेशन रखते हो, पुराना चावल जो होता है उसका भात बोलता है अच्छा बनता है, नहीं। लेकिन मॉल से चावल लेना, उसमें भी लिखा रहेगा 6 मंथ बेस्ट बिफोर। मतलब चावलों को एक्सपायर कर दिया, दाल को एक्सपायर करवा देगा, मतलब कुछ भी करवा देगा, सब में लिख देता, जानता है नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एक्सपायरी चावल बना के खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा? नहीं पड़ोगे बीमार, खा के देख लो। काहे नहीं खाए? मॉल से हम लाए थे चावल, तब ना हम बता रहे मॉल वाला। तो मेरी वाइफ देखी, अरे एक्सपायर हो गया। नहीं, संजोग से किचन में ही तभी थे हम। तो भाई बोलती है फेंक देते हैं इसको, बोले क्या चीज फेंक रहे हैं? अरे वाइफ का आदत है क्या, कोई भी चीज एक्सपायर दिखेगा, दबा दो।
फेंक देना है। हम देखा चावल पे एक्सपायरी, बोले देखे, हम बोले बनाइए इसको, बोलती नहीं एक्सपायर खराब हो गया फेंक दीजिए। हम बोले आज तक सुने चावल, कौन चावल का भात अच्छा लगता है, तो कहती है पुराना। मतलब पुराना चावल का भात अच्छा, और पेट वेट भी खराब नहीं होता है। हम बोले जब पुराना, तो 6 महीने में तो पुराने हुआ है, अब तो ये अच्छा हो गया है। खराब कहाँ, ये तो अच्छा हो गया है, जिसको मॉल वाला बोल रहा फेंक दो। तो वही चीज है ग्लूकोज में, ग्लूकोज सदियों तक स्टोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं, हाँ लेकिन स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ग्लूकोज में पानी मिला दिए तब स्टोर कर दिए, तो मालूम चलेगा उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया, फंगस ग्रो कर गया। आप देख के खाइए, खराब वैसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, तो यहां पे जो बात की तो ग्लूकोज बनाया, तो कैसे बनाया भाई, तो ये सोचा कब बनाया, दिन में तो ये काम कर ये लिया। तो एक और नाम सुने होगा डार्क रिएक्शन, तो कब किया होगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कब किया होगा, डार्क रिएक्शन कब किया, तो आप लोग के दिमाग में रात में, क्या कि नाम है डार्क, ये लाइट है तो लाइट में किया था, डार्क डार्क में करेगा, ऐसा कोई बात नहीं, 24 घंटा कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अलग बात है, ये भी नाम गलत दिया हुआ है, डार्क रिएक्शन का रियल नाम डार्क रिएक्शन नहीं है, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन है। मिसकॉन्सेप्शनली आज भी हम लोग उधर लाइट रिएक्शन बोलते हैं, तो दूसरा को डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। आपका एनसीईआरटी भी डार्क के लिख के काम किया है, टेंशन मत लीजिए। डार्क रिएक्शन था, डार्क रिएक्शन में किया क्या, सोचा कि जो बनाए थे इसको यूज कर लो, तो यूज करना स्टार्ट किया, मतलब क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसको फिक्स किया और क्या बना दिया, C6H12O6। और इसको यूज कर लेगा जब, तो यूज जैसे करेगा तो एटीपी को यूज किया तो एडीपी बन गया, और इधर यूज कर लिया NADP+। कहोगे सर एच कहां चला गया, एच कहां चला गया, क्लियर, एच कहां चला गया, दिख रहा है कुछ, कार्बन आया, ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन चाहिए था ना, तो दिया, और यही रिसाइकल होता रहता है, फिर ये काम चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तब तो प्लांट भी जिंदा है। तो ये तो प्रोकार्योट के बारे में बताया कि प्रोकार्योटिक कैसा करना स्टार्ट किया, बोले तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, बोले तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन स्टार्ट कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन हम लोग को तो प्रोकार्योट वाला पढ़ने नहीं था, हम लोग को तो पढ़ना है प्लांट के बारे में, ऑटोट्रॉपिक में आपका जो सिलेबस में दिया है वो प्लांट दिया है। अब देखो प्लांट में कैसे घुस गया, प्लांट तो यूकार्योट है, तो शुरू में जो यूकार्योटिक सेल बना था वो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता था शुरुआत। लेकिन यूकार्योट को पता चला कि कोई है जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यूकार्योट बड़ा हो चुका था, यूकार्योट स्टेबल सेल था, प्रोकार्योट के कंपेयर में स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यूकार्योट 1000 टाइम ज्यादा स्टेबल प्रोकार्योट के कंपेयर में। तो यूकार्योट इसको ऑप्शन दिया, आके बोला, यूकार्योटिक सेल बोला कि तू मेरे अंदर आ जा, जो बाहर में है तू मेरे अंदर आ जा, जो काम तू बाहर कर रहा है वही काम मेरे अंदर करना, बदले में वो जो तुम चाहोगे वो देंगे। ऑफर दे दिया इसको, तो सोचा कि ले लेते हैं ऑफर, ऑफर कौन ठुकराएगा, ले लेते हैं, काहे काहे ऑफर लिया, ये भी देखो। अब क्यों लिया, तो इतना मिटा दूं इसको, अब छोटा सा प्रोकार्योट बनाते हैं, क्या कि यूकार्योट भी बनाना है हमको, तो ये साइड वाला मिटा रहा हूं, छोड़, लिखना है कुछ, इसमें बस समझने वाला बात था। चलो, ज्यादा देर रोकिएगा तो फिर मालूम चलेगा दूसरे क्लास का टाइम हो गया, अब कहानी अधूरा रह जाएगा। टाइम हो गया है, 4 बज गया है, 4 बज गया। तब तो फोन करना पड़ेगा एगो, बस एक कॉल करने दीजिए। चलो, थोड़ा देर और, बस बस बस, अब खाली सर नहीं है।
प्रोकार्योटिक, तो प्रोकार्योट में क्या हो गया, मान लो ये प्रोकार्योटिक है जो फोटोसिंथेसिस करने लग गया, ठीक। और यूकार्योटिक सेल बड़ा सा सेल है, यूकार्योटिक सेल मान लो ये बड़ा सा सेल है जो प्रोकार्योट को बोला कि तू मेरे अंदर आ जा, जो काम तू बाहर कर रहा वही काम मेरे अंदर करना, बदले में जो तुम चाहोगे देंगे। नहीं, तो ये सोचा कि बाहर तो ऐसे भी मर जाएंगे, मारे जाएंगे, क्या कि स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक फ्री ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं था, और जब फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो O3 नहीं था, O3 नहीं था मतलब ओजोन नहीं था, ओजोन नहीं था तो ये हमारा अर्थ, और ये ओजोन का लेयर जो है, तो उस समय ओजोन का लेयर नहीं था, तो सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट लाइट सीधे हिट कर रहा था कहां पे, अर्थ का सरफेस पे, और अर्थ के सरफेस पे सीधे हिट कर रहा था, तो जितना प्रोकार्योट लाइट के कांटेक्ट में आता था वो सब का सब मर जाता था। इसीलिए तो बैक्टीरिया को डार्क प्लेस पसंद है, बैक्टीरिया ज्यादा कहां ग्रो होता है, डार्क में, मॉइस्ट प्लेस में, लाइट से बचना है उसको। डीओ कहां मारते हो, आर्मपिट में, क्यों, ऐसे जो डाउन किए तो ये क्या हो गया, डार्क हुआ ना। कभी देखा किसी को पेट पेट हुआ है, मार रहा था गधा है जो मार रहा है पेट पे गधा है, इसलिए कि बैक्टीरिया जहां ग्रो करेगा वहां ना डीओ क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा है, तो डार्क प्लेस पे बैक्टीरिया ज्यादा रहता है, देखिएगा जहां डार्क है, जहां मॉइस्ट प्लेस है, जहां फूड मिल जाएगा बैक्टीरिया वहां तेजी से ग्रो करेगा। पानी में था, पानी में था शुरू में सब, तो पानी में नीचे घुस के ले रहा था, तो लाइट पानी में जाएगा तो कमजोर पड़ेगा, तो ये क्या आंसर करेंगे एटीएस लेकिन क्वेश्चन अगर ये कर दे कि दोनों ऑप्शन में रहे यूकार्योटिक में, तो दोनों आंसर जाएगा, क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही आया है, ऐसे ही, इसीलिए तो दोनों को बोलते हैं सेल विद इन सेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये सब जो खेला बोलते हैं इसीलिए। तो खैर वो सब फिर और डिटेल बात करेंगे, फिलहाल ये घुस गया तो हम लोग किसकी बात करेंगे, प्लास्टिड, लेकिन सब यूकार्योट में ना घुसा, कुछ यूकार्योट बोला जैसे है ठीक है, जैसे है ठीक है, कैला घुसे, कैला हम उसको अंदर ले, लेकिन कुछ बोला कि अंदर आ जा, अंदर आया, तो वैसा यूकार्योटिक सेल जो इसको अंदर ले लिया ना बच्चों, बाद में तो बाल बाल बना लिया था अपना, तो यही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, वही बना प्लांट, वही क्या बना, और जो अंदर नहीं लिया तो वही तो एनिमल, तो एनिमल हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट क्या, ऑटोट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाले को इसने क्या किया, अंदर ले लिया है। कुछ कुछ आइडिया आ रहा है, अब दिमाग खुल रहा होगा अब थोड़ा थोड़ा, नहीं, कि कैसे प्लांट बना कैसे एनिमल बना, लिंक किया हम उसको। तो प्लांट और एनिमल का जो हम लोग बात किए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि शुरू में क्या था कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर ऑटोट्रॉपिक में आ गया, फिर प्लांट और एनिमल में, प्लांट क्या होता है आप लोगों को पता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और एनिमल हम लोग दूसरे पे निर्भर है। हम लोग कैसे निर्भर है जरा देखो इसको, अगर हम लोग एनिमल की बात करें, एनिमल पे, तो इसको तो समझ में आ ही गया, थोड़ा सा इसको मिटा दें, एनिमल पे जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई एक ग्रीन प्लांट ले लो, ग्रीन प्लांट, तो यही ग्रीन प्लांट, अब हम लोग प्लांट पे आएंगे थोड़ी देर अगले क्लास से, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, यही ग्रीन प्लांट को खा के रेबिट जिंदा है, इसी को खा के फॉक्स जिंदा है, इसी को खा के
लायन जिंदा है नहीं। तो ये तीनों क्या है, एनिमल है। ये तीनों क्या करेगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। और प्लांट वाला क्या करेगा, ऑटोट्रॉप, क्योंकि ये खुद से भोजन बना रहा है, खुद से फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप में भी बांट सकते हैं, हेट्रोट्रॉप में भी बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, देखो देखो, ये घास फूस खाने वाला हार्बीवोरस, हार्बीवोरस आप में है बुक में। और ये देखो कार्निवोरस गया, कार्निवोरस गया नहीं। ओमनीवोरस मतलब सब कुछ जो खाएगा। जैसे जहां लायन दी, अगर यहां हम ह्यूमन लिख दें तो ओमनीवोरस है हम लोग, घास फूस भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। नहीं तो ये तो जस्ट एक लायन देके हम ये किए। बात तो इसमें अभी और भी है, लेकिन टाइम अब हो गया है। क्लास है आप लोग का क्या, अगले दिन यहां से उठाऊंगा। अगले दिन जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं, बस क्लास छोड़ने ही वाला हूं। तो ये प्लांट से उठाएंगे और बताऊंगा कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो मत पूछना क्यों करता है। फिर बताएंगे कि ये लाइट को कैप्चर करके क्या बनाता है, लाइट को कैप्चर करेगा, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सॉइल से क्या लेगा, वाटर लेगा, और बना देगा C6H12O6। तो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये काम प्लांट में कहाँ हो रहा है, तो प्लांट का मेनली लीफ में हो रहा है। प्लांट का मेनली कहाँ हो रहा है, लीफ में। लीफ में कहाँ हो रहा है, तो लीफ का सेल में हो रहा है, जिस सेल का नाम है मीजोफिल। फिल ठीक लिखे, पीएच, मीजोफिल PHYL, सेल देख लीजिएगा जो भी हो। तो मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में फिर कहाँ होगा, मीजोफिल सेल में कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, थैलेकोइड में होगा। थैलेकोइड में कहाँ होगा, कॉन्टाजोम में होगा, खासकर लाइट रिएक्शन कॉन्टाजोम में होगा। कॉन्टाजोम में कहाँ होगा, LSC में होगा। LSC में कहाँ होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में ये खेला होना है, जिसके अंदर ATP और NADPH बनता है। तो सबके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।